TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है राजा हिजकिया परमेश्वर यहोवा के शरण में आवताणे और एशिया भविष्यवक्ता के भविष्यवाणी। प्रिय मित्र, हम देख चुकल बानी कि इस्राएल के उत्तरी राज्य अर्थात समरिया असुर के राजा द्वारा अपना अधिकार में का ले रहन। वहाँ के निवासी सब के उनका देश से ले जाके एने ओने ज्यादा यानी कि जहाँ तहाँ देश में बसा दिहल गइल और अब असुर के सेना यरूशलेम के फाटक पर पहुंच गइल बिया। असुर के राजा सिन्हेरीब यहूदा भी अपना अधिकार में ले बेचाहत रहन। का ई संभव हो सकी? 19वां अध्याय में हम इस सवाल के जवाब भी पाइब। असुर के राजा के मुख्य अधिकारी नगर के मुख्य द्वारी पर अपना सेना के साथ यहूदा के राजा प्रजा और परमेश्वर यहोवा के सब के निंदा और अपमान कर रहल बने। उ घमंड में चूर उच्च उच्च बात बोल रहल बने। 35वां पद में उ कहले कि जब कोनो देवता अपना देश के हमरा हाथ से ना बचा सकल त का परमेश्वर यहोवा यरूशलेम के हमरा हाथ से बचा सकी है? प्रिय मित्र, सवाल बड़ा ही रुचिकर बा और दावा तथा अधिकार भी बड़ा रुचिकर होला। का परमेश्वर यहोवा अर्थात जीवित परमेश्वर अपना लोगन के बचा सकत हने? आज हमने के यही सवाल के हल खोजे के तथा एकरे बारे में विचार करे के बहुत ही जरूरत बा। हिजकिया राजा रब शाह के शब्द से दुखी बने। उ भय और आवेग से पीड़ित बने यानी कि बेचैन बने। मृत्यु और गुलामी उनका दुआरी पर खड़ा बा। उ का करस? हिजकिया के परमेश्वर यहोवा पर विश्वास कइल और खुद के उनका हाथ में सौंपे के बा। देखी, हिजकिया परमेश्वर यहोवा से सहायता मांगता है। तब प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा राजा की किताब 19 अध्याय 1 पद एक तरह से बता रहा बा। जब राजा हिजकिया ई सुन ले तब उ पश्चाताप और शोक प्रकट करे खातिर तत्काल अपन कपड़ा फाड़ दिले। एकरा बाद उ अपना शरीर पर टाट के कपड़ा लपेटले उ प्रभु के भवन में गइलन। प्रिय मित्र, हिजकिया राजा खुद के दिन गइलन यानी कि अपना आप के दिन क दिलन यानी कि नीच क दिलन और अपन कपड़ा के फाड़ दिलन और टाट ओढ़ के परमेश्वर यहोवा के भवन में गइलन। उनकर मन गहरा दुख में डूबल बा। उ सहायक दशा में बने। प्रिय मित्र, जब रउआ मानसिक पीड़ा से पीड़ित बानी, ओ समय परमेश्वर के शरण से
उत्तम स्थान कौनो ना हो। राजा दाऊद कहताने, परमेश्वर यहोवा हमारा शरण स्थान और बल हमें, यानी कि गढ़ हमें। संकट के समय सहज से यानी कि सरलता से मिले वाला सहायक हमें। इहे उस समय होला जब आदमी के ओर फिरेला। आई दू पद के पढ़ल जाओ। एह तरी से ई पद बता रहल बा, उ गृह प्रबंधक तथा घर के मालिक एल याजकिम, महायाजक सिबना और बूढ़ पुरनिया उपरोहित सबके भविष्यवक्ता यशाया बिन आमोत्स के पास भेजले। इहो टाट के कपड़ा लपेट ले रहन। प्रिय भाई बहन, ध्यान दीही, का हमनी के राजनीति नेता या सेना अधिकारी देश में अइले और इस संकट के समय परमेश्वर के शरण में जाले? उ बुद्धिजीवी, ज्योतिषी सब तथा या बहुते जानकारी रखे वाला किने जाने लोग? प्रिय मित्र, हम अपना बचपन से लेके अब तक देख रहल बानी कि लोग परमेश्वर के नजदीक ना आवेलन और एकर नतीजा होला समस्या। हिजकिया में अतना जरूर समझ रहे कि संकट के समय परमेश्वर यहोवा के नजदीक आइल और उ परमेश्वर से आशीष पौलस। उ कुछ लोग के परमेश्वर यहोवा के जन यशायाह नबी किने भेजले। प्रिय मित्र, 19 अध्याय के 3 पद से लेके 5 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी, उ नबी यशायाह से कहलन, महाराज हिजकिया एह तरी से कहताने, हमरा खातिर आज के दिन संकट, दंड और अपमान के दिन ह। वचन के जन्म दिन के समय तब पूरा भइल, पर जच्चा में शक्ति ना रहल कि उ उनका के जन्म दे सके। ऐसन बा कि हमार दयनीय स्थिति राउर प्रभु परमेश्वर दुखी साकी के शब्द सुनौले हाँ, जौना के असीरिया के राजा जीवित परमेश्वर यहोवा के मजाक उड़ावे खातिर भेजले रहन। अब राउर परमेश्वर ओ शब्द के झूठा सिद्ध करे। कृपया जौन आदमी शेष रह गइल बा उनकरा खातिर प्रार्थना कर। राजा हिजकिया ई दरबारी नबी यशायाह के पास गोलन। नबी यशायाह उनका से ई कहले, अपना स्वामी से कह, प्रभु परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, जवन सब तू सुनताड़ा और जेकरा द्वारा असीरिया के राजा के निजी सेवक सब हमार निंदा कइले बाणे, एकरा कारण मत डेरा। प्रिय मित्र, ध्यान दीही, हिजकिया अपन परमेश्वर यहोवा के ना कहीं के तोहर परमेश्वर कहताणे। बेचारा हिजकिया परमेश्वर यहोवा के बारे में बहुत अधिक ना जानत रहन, फिर भी उनकरा ध्यान अतना जरूर रहे कि ऐसन कठिन परिस्थिति में उ परमेश्वर यहोवा के आश्रय यानी कि सहायता लेताणे। दूसरा शब्द में कहल जाए, उ ऐसा समय में परमेश्वर यहोवा के आश्रय लेबे के चाहिए। यशायाह उनका के का जवाब दिले? आई देखल जाओ पवित्र शास्त्र बाइबल से। यही अध्याय के 6 और 7 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, यानी कि बता रहल बा। नबी यशायाह उनका से ई कहले, अपना स्वामी से कह, प्रभु परमेश्वर यहोवा एह तरी से कहताणे, और जेकरा द्वारा असीरिया के राजा के भीतर
डर के आत्मा भेज रहल बानी। ऊ अचानक एगो खबर सुनी है और तत्काल अपना देश के लौट जाई हैं। हम उनका देश में ही तलवार से उनकर पतन करवाई। प्रिय मित्र, ई भविष्यवाणी यथा शब्द पूरा हो गई। ध्यान दी, एशिया जौन उत्साह भरल शब्द उनका से कहले, भयभीत मत होखा। प्रिय मित्र, ई पवित्र शास्त्र बाइबल के मुख्य संदेश है। ई हर एगो आदमी के खातिर है। यदि रुआ परमेश्वर यहोवा पर विश्वास करब त उनका महिमा के देखब। परमेश्वर यहोवा कहताणे, चिंता मत कर। प्रिय भाई बहन, ध्यान राखी, परमेश्वर यहोवा रुआ दुश्मन सबसे रुआ से कहीं ज्यादा उचित ढंग से व्यवहार कर सकताणे। आई अब देखल जाओ हमनी के धमकी भरल चिट्ठी के। त एकरा बारे में जानकारी खातिर 19 अध्याय के 8 और 9 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, मुख्य साखी यरूशलेम से लौटले। उ सुनले कि उनकर महाराज लाकिस नगर से चल गइल बाणे। उ अपना महाराज के बिन ना नगर से युद्ध करत पौले। वही समय असीरिया के राजा इथोपिया देश के राजा तिरहा काह के बारे में ई खबर सुनले। महाराज रउआ से युद्ध करे खातिर निकलल बने और उ राजा हिजकिया के पास दूतन के फिर भेजले और ई संदेश दिले। प्रिय मित्र, रब शाके जब अपना स्वामी के पास लौटले तो उनकर स्वामी लिबना से युद्ध करत रहन, पर वही समय संदेश मिलल कि इथोपिया के राजा उनका से युद्ध करे के निकल पड़ल बाड़े। तो उ तुरंते एगो धमकी भरल चिट्ठी यहूदा के पास हिजकिया के लिखले। 10 से 13 पद एह तरी से एकरा बारे में पता रहल बा। सुनी, तू यहूदा प्रदेश के राजा हिजकिया से एह तरी कहताणे, तू अपना परमेश्वर यहोवा के धोखा में मत अइहा, जेकरा पर तू भरोसा कइले बाड़ा, और जे तोहरा के ई वचन देले बा कि यरूशलेम नगर असीरिया देश के राजा के हाथ में ना आई। तू ई सुनला ह कि असीरिया के राजा ऐसन बहुते देश के साथ का कइले बाणे। उ उहवा के रहे वाला के पूरा तरी नरसंहार कइले बाणे। तब का तू हमरा देश से बच सकब, जौना नगर राज्य सब के गोजान, हरान, रेसेफ के तलेसार राजधानी में रहे वाला बेत एदेन जाति के लोग के जब हमार पूर्वज नष्ट कैले रहन, तो का उनकर इष्ट देवता उनका हमरा पूर्वज के हाथ से बचा सकले रहन? कहवा गोलन? हमात, अरपात, सपर वाइम, हेना और ईवा नगर राज सब के राजा। प्रिय मित्र, ई फिर हिजकिया से कहताड़े कि तू परमेश्वर यहोवा के धोखा में मत अइहा, हमरा हाथ से उहो ना बचा पई हैं। असुर के राजा सेनरीब चलाक आदमी रहन। शैतान भी बड़ा ही चतुर आदमी रहे, पर ई हारल दुश्मन रहे। फिर भी अपना जीत के दावा कर रहल बा और ऐसन बहुते लोग एकरा धोखा में आके अपना आप के समर्पण कर देला। का हिजकिया आत्मसमर्पण कैले? प्रिय मित्र, 14 पद एह तरी से बता रहल बा। हिजकिया दूतन के हाथ से चिट्ठी लिहले और उस चिट्ठी के पढ़ले। तब उ प्रभु परमेश्वर यहोवा के भवन में गइलन। उ
प्रभु परमेश्वर के सामने वो चिट्ठी के रखले। प्रिय मित्र, आज हमनी के भी जरूरत बा कि हिजकिय्याह के समान अपना जिंदगी के ऐसन विचलित करे वाला चिट्ठी के अर्थात समस्या सबके सामने रख के। प्रिय मित्र, अगर वाकिने कौन तरीके समस्या होके तो प्रभु परमेश्वर के चरण में वो समस्या के रख दी। प्रभु परमेश्वर हर समस्या के हल कर दिए, काहे कि प्रभु तो प्रभु हमें। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ दूसरा राजा के किताब के 20 अध्याय के। ये अध्याय के शीर्षक है राजा हिजकिय्याह के रोग तथा चंगाई। ये अध्याय हमने खातिर बहुते महत्वपूर्ण बा, काहे कि हिजकिय्याह के समान हमहू गंभीर रूप से रोग से जकड़ल बानी और फिर हम चंगाई के प्राप्त करीना। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल हनी। हाँ, तो उनमें देखी 1 पद से लेके 10 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। सुनी। यही दिन में राजा हिजकिय्याह अतना बीमार पड़ने की ऊ मुँह के नजदीक आ गए। तब गबी यशायाह बिन आमोस उनका किने अइले। ऊ उनका से कहले, प्रभु एह तरी कहताणे, मुँह से पहले अपना परिवार के समुचित व्यवस्था कर ला, काहे कि निश्चय ही तोहार मृत्यु हुई, तू ना बचब। हिजकिय्याह देवाल के ओर अपन मुंह फेर के कैलन और प्रभु यहोवा से ई प्रार्थना कैलन कि हे प्रभु, स्मरण कर कि हम सच्चाई और संपूर्ण दिल से तोहरा सामने तोहरा सही राही पर रहनिहा। हम वही काम के कैनी जौन तोहरा नजर में उचित रहे। ई कही के हिजकिय्याह फूट फूट के रोवे लगले। अभी यशायाह राजमहल के बीच भाग के अंगना से बहरी ना निकल रहन। वही समय वो प्रभु परमेश्वर यहोवा के वचन सुनले, लवट और हमरा नीच लोगन की अगुआ राजा हिजकिय्याह से ई कह, तोहार पूर्वज दाऊद के प्रभु परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताणे, हम तोहार प्रार्थना सुन ले बानी और तोहार लोर बहावल देखनिहा। देख, हम तोहरा के स्वस्थ क देब। तू तीसरा दिन हमरा भवन के जइबा। हम तोहरा उम्र के 15 बरिस औरी बढ़ा देतानी। हम असीरिया के राजा के हाथ से तोहरा औरी एह नगर के बचाई। हम अपना खातिर अपना सेवक दाऊद के कारण एह नगर के रक्षा करब। यशायाह हिजकिय्याह के सेवकन से कहले, अंजीर के पुलटिस ले आओ। ऊ ले अइले। ऊ पुलटिस के फोड़ा पर रखले और हिजकिय्याह ठीक हो गए। हिजकिय्याह यशायाह से पूछले, प्रभु हमरा के ठीक करी है और हम तीसरा दिन प्रभु के भवन में जा सकब। ए बात के का चिन्ह बा बताव। का परछाई 10 अंश आगे जाई अर्थात 10 अंश पीछे? हिजकिय्याह जवाब दिले, छाया के खातिर 10 अंश आगे बढ़ल सहज बा। इसे हम चाहतानी कि छाया यानी कि परछाई 10 अंश पीछे जाए। प्रिय मित्र, हिजकिय्याह के बीमारी के बखान पवित्र शास्त्र बाइबल में 3 स्थान पर कुल गुल बा। दूसरा राजा 20 अध्याय में, दूसरा इतिहास 32 अध्याय में और यशायाह 28 अध्याय में। और हर एगो अध्याय इस चित्र में कुछ
जोड़ ही देता। यहाँ राजा हिजकिया बीमार बने, मरे के हालत में बने। ई परमेश्वर यहोवा के भक्त आदमी रहन। एशिया उनका से भेंट करे खातिर रहिले। उनकर संतावना के शब्द ना, बल्कि एशिया के मन में बेचैनी हो रहल बा। ऊ एगो रोगी राजा के मृत्यु के संदेश देवे जा रहल बाणे, पर इस संदेश उनका के देवही के बा, काहे कि ऊ परमेश्वर यहोवा के नबी हमें, संदेश वाहक हमें। प्रिय मित्र, परमेश्वर पर अविश्वास घृणा उत्पन्न कर रहल बा, और घृणा आज्ञा उल्लंघन परमेश्वर के तुच्छ जाने के संकेत है। प्रिय मित्र, अगर हम मार बात रुआ सुन रहल बानी तो आज ये प्रभु यीशु मसीह के और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, काहे कि ऊ है सत्य, मार्ग और जिंदगी हमें, और उनके द्वारा राउर उद्धार, मोक्ष और मुक्ति बा। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के, रुआ बाल बचन के बहुते बहुते आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।